जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति हो, आप अपनी पत्नी को इन 3 जगह पर कभी अकेला मत छोड़ना नहीं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप इन 3 जगह पर अपनी पत्नी को छोड़ दिया तो आप जीवन भर पछताओगे और अपने इस समय को कोसोगा कि मैं काश ऐसा ना किया होता। तो प्रिय दर्शकों, चलिए मैं आप सभी को एक पावन कथा के माध्यम से बताने वाला हूं कि वह कौन सी 3 जगह है या यहां पर अपनी पत्नी को कभी भी नहीं छोड़ना। प्रिय प्रिय दर्शकों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपके जीवन में यह कथा बहुत ही काम आएगी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन बातों को कोई भी मनुष्य मान लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है 3 ऐसी जगह हैं जहां पर अपनी पत्नी को भूल से भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे एक हाथ जोड़कर छोटा सा निवेदन करता हूं कि इस कथा को अंत तक जरूर सुने। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। तो चलिए प्रिय दर्शकों, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा के एक छोटे से जंगल में, जहां पर शुद्ध वातावरण मिल रहा था, उस छोटे से जंगल में एक छोटा सा बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए गरुड़ देव वहां पर पधार हैं। गरुड़ देव जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर जाता है। उधर गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव के प्रणाम को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, आज आप किस प्रयोजन से मथुरा नगरी में पधारे हैं? तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न जन्म लिया है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो मैं उस उत्तर को पता करने के लिए इधर उधर भटकता रहा। बहुत भटकने के बाद भी मुझे मेरे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। तभी मैंने सोचा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। तो हे प्रभु, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुम अपना वह प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, ऐसी कौन सी 3 जगह हैं जहां पर अपनी पत्नी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए? इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह गरुड़ देव की तरफ देखते हुए कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज तुमने समस्त स्त्री जाति के लिए यह प्रश्न पूछकर उनका उद्धार किया है। हे गरुड़ देव, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से तुमको बताने वाला हूं। तो हे गरुड़ देव, तुमको इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना होगा। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला हो रहा हूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आप इतना भी ज्यादा उत्सुक मत होइए, क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी करने में आपको वह कथा समझ में नहीं आएगी। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहे हैं, हे गरुड़ देव, अब मैं तुमको वह कथा सुनाना प्रारंभ करता हूं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाने को वाले ही होते हैं, वैसे ही वहां पर देवी रुक्मणी आ जाती है और वह भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूं और मैं भी इस कथा को सुनना चाहती हूं। हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी इस कथा को सुन सकती हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आप भी इस कथा को पूरे मन सुनना। तो प्रिय दर्शकों, मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप सभी भी इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना और आप सभी लोग अभी तक हमारे इसको लाइक कर देना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां लक्ष्मी जरूर कमेंट करना। और इस वीडियो को जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक देखा है, उस व्यक्ति के घर में सदैव माता लक्ष्मी वास करती हैं, और जो भी इस वीडियो को स्किप कर देता है, उसके घर को माता लक्ष्मी सदैव के लिए माता उसके घर को छोड़कर चली जाती है। तो प्रिय दर्शकों, चलिए कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक सेठ अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य से पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्य निकल पड़ा, और जब वह दोनों सेठ और सेठानी दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंचे
तो उन्हें रास्ते में कुछ चोरों का काफिला मिल गया और उन डाकुओं ने उस सेठ और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। और इस तरह सेठ और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद वे चोर वहां से फरार हो गए। लेकिन सेठ और उसकी पत्नी सब कुछ लूटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, कहां जाएं। एक अनजान राज्य में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही काम आता है। सेठ अपनी पत्नी को लेकर शहर की तरफ निकल तो पड़ा, लेकिन उसे यह चिंता सता रही थी कि अब मैं क्या करूं, कौन सा कारोबार करूंगा, पैसे तो मेरे पास हैं नहीं। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि उसे उस शहर के बाहर एक बूढ़े बाबा की कुटिया दिखाई पड़ी। वह सेठ अपनी पत्नी को लेकर बूढ़े बाबा की तरफ चल दिया। जब वह बूढ़े बाबा के कुटिया के पास पहुंचा तो बूढ़े बाबा को देखकर सेठ ने सोचा, क्यों ना इस बूढ़े बाबा को अपनी परेशानी बताऊं, शायद यह मेरी परेशानी का कुछ हल कर दे। यह सोचकर वह बूढ़े बाबा के पास पहुंच गया और बहुत ही मीठे स्वर में उसने अपनी समस्या उस बूढ़े को बताई और कहा, हे बाबा, कुछ चोरों ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब कारोबार करने की बात तो बहुत दूर की बात है। हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप हमारा कुछ व्यवस्था कर दें तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। बूढ़े बाबा को उस सेठ पर बहुत दया आ गई। फिर बूढ़े बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुमको देने के लिए मैं तुमको रास्ता बता सकता हूं। मेरे बच्चे, मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूं जो जरूरतमंदों को उधार दे देता है। आप दोनों उसके पास जाकर अपनी समस्या बताओगे तो शायद वह तुम्हें कुछ पैसे दे दे। बूढ़े बाबा ने उन दोनों को व्यापारी के बारे में बताया और उसके पास भेज दिया। सेठ और उसकी पत्नी बूढ़े बाबा के पास से निकल जाए हैं। सेठ की पत्नी इतनी खूबसूरत थी, सेठ की पत्नी को जो कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। सेठ अपनी पत्नी को लेकर व्यापारी के पास पहुंच गया। व्यापारी ने जब सेठ की पत्नी को देखा तो उसे पर मोहित हो गया, लेकिन वह सेठ की पत्नी इस बात से बिल्कुल बेफिक्र थी। सेठ व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे व्यापारी जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कृपा करके आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। आगे गरुड़ महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु, क्या वह व्यापारी उस सेठ को कुछ पैसे उधार में दे देता है? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे गरुण देव, उस व्यापारी का एक वसूल था। वह पैसे तो उधार दे देता था, लेकिन पहले कुछ सामान अपने पास गिरवी रखता था। हे गरुण देव, तुम आगे की कथा को ध्यान से सुनो। व्यापारी ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? अब सेठ सोचने लगा। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर कुछ सोचकर उसने बड़ी ऊंची आवाज में बोला और कहा, हे व्यापारी जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। व्यापारी ने कहा, देखो भाई, इस तरह मैं आपको एक अन्य का दान भी नहीं दे सकता। वह व्यापारी आगे कहता है, यह मेरा वसूल है। फिर वह सेठ सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद व्यापारी से कहा, व्यापारी जी, आप मेरी बीवी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई ना कोई कारोबार करके जल्दी ही आपके पैसे ब्याज सहित चुका दूंगा और अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास मेरी गिरवी रहेगी। वह व्यापारी तो यही चाहता था। व्यापारी ने जब सेठ की यह बात सुनी तो वह खुश होकर पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में सेठ की बीवी को अपने पास रख लिया। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, व्यापारी ने सेठ की पत्नी के कमरे में पहुंचा। यह देखकर सेठ की पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह डर के मारे कांप गई और उससे कहा, भगवान के लिए मेरे कमरे से निकल जाओ। लेकिन वह व्यापारी कहाँ मानने वाला था और उस सेठ की पत्नी से कहने लगा, ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। इसके बाद कहा, अब तुम उस भिखारी सेठ को भूल जाओ, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। उधर अब सेठ व्यापारी के पास अपनी बीवी को छोड़कर व्यापारी से कर्ज लेकर कारोबार करने के लिए चला गया। सेठ ने उन पैसों से अनाज का कारोबार शुरू कर दिया। वह कम दामों में किसानों से अनाज को खरीदता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस तरह से ने उन पैसों से बहुत ही जल्द 50 गुनी रकम इकट्ठी कर ली और कुछ दिनों के बाद सेठ उस व्यापारी के पास पहुंचा और कहने लगा, व्यापारी जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे अपना पैसा ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। अब इतनी खूबसूरत पत्नी को कौन वापस करें? बयारी ने सेठ से कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक से बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई।
और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पी की मौत हो गई। मैंने तुम्हारी बीवी का बहुत ही इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को नहीं बचा सका। सेठ ने जब उस व्यापारी के मुंह से यह सुना तो दिल पकड़कर बैठ गया और बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ी हिम्मत बांधकर व्यापारी से बोला, व्यापारी जी, जो होना था वह तो शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। अगर वह मेरे साथ भी रहती तब भी उसकी मौत आती, क्योंकि होनी को कौन ला सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लेते ताकि मैं इस बात से बेफिक्र हो जाऊं कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा सकूं। उसे सेठ की बात सुनकर वह व्यापारी बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। सेठ ने बार बार व्यापारी से अपना कर्ज वापस लेने की गुजारिश की, लेकिन व्यापारी नहीं माना। उसके बाद उदास होकर सेठ वहां से चल दिया तो रास्ते में फिर उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसकी मुलाकात उस बूढ़े बाबा से पहली बार हुई थी। हमेशा की तरह बूढ़े बाबा अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। सेठ भी वहीं जाकर चुपचाप बैठ गया। बूढ़े बड़ा ने जब सेठ को देखा तो उसे बूढ़े बाबा ने पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगा। सेठ ने पूरा मामला बूढ़े बाबा को बता दिया। वह बूढ़े बाबा बहुत ज्ञानी और अनुभवी बूढ़ा था। सेठ की बात सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, भाई, उस व्यापारी ने तेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी अभी बिल्कुल सही सलामत जिंदा है। तुम्हारी पत्नी को उस व्यापारी ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर राजा से गुजारिश करना कि राजा जी, जय श्री राम, मेरी पत्नी को व्यापारी से वापस दिलवा दो, क्योंकि यहां का राजा बहुत ही अक्लमंद, बहादुर और होशियार है। वह जरूर तेरी पत्नी को उस व्यापारी पर जोर से डालकर दिलवा देगा। अब तो दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। बूढ़े बाबा की बात मानकर सेठ ताजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से इंसाफ मांगने लगा कि महाराज को मेरा नमस्कार, मेरी पत्नी को व्यापारी से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज जी ने व्यापारी को बुलाया और पूछा, क्या यह बात सच है कि यह कुछ पैसों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? व्यापारी ने हां करते हुए कहा, जी महाराज, सेठ की यह बात बिल्कुल सच है। महाराज ने फिर कहा, तो तुम इसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर व्यापारी बोला, कैसे लौट सकता हूं महाराज? मैंने इस सेठ को बता तो दिया था कि आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। महाराज, अब मैं भगवान के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की गवाही दे कि इसकी पत्नी इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई है? तो व्यापारी बोला कि हे महाराज, इस बात की गवाही वह अच्छी तरह से देगा जिसने इस सेठ की पत्नी उस औरत का इलाज किया था, और वह 4 आदमी भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को स्मशान घाट में दफना कर आए थे। उस व्यापारी ने यह बात इतने यकीन के साथ कही कि राजा को भी उस पर यकीन हो गया। राजा ने सेठ से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जिंदा होती तो हम तुम्हें जरूर दिलवा देते, अब तो हम भी मजबूर हैं। इस तरह राजा ने सेठ को समझाकर वापस भेज दिया। फिर वह सेठ राजा के दरबार से निकलकर बूढ़े बाबा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और व्यापारी ने कहा वह सारी बातें बूढ़े बाबा को बता दी। यह सब सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, मैंने राजा को इतना बेवकूफ नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। उस राजा ने व्यापारी की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझाकर वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि महाराज, आप सिर्फ 1 दिन के लिए अपने इस सिंहासन पर बूढ़े बाबा को बैठने का मौका दे दें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है और इंसाफ किसे कहते हैं। वह सेठ एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया और जैसा उस बूढ़े बाबा ने कहा था उसने महाराज से वही कह दिया। राजा ने सेठ की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 1 दिन के लिए सिंहासन छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा तो मैं 1 दिन के लिए अपना सिंहासन छोड़ दूंगा। तुम उस बूढ़े बाबा को दरबार में बुला लाओ। राजा की यह बात सुनकर सेठ बूढ़े बाबा के पास गया और बूढ़े बाबा को दरबार में ले आया। जब बूढ़े बाबा दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और सिंहासन पर बैठते ही
बूढ़े बाबा के सामने व्यापारी को हाजिर किया गया। बूढ़े बाबा ने व्यापारी से पूछा, 2 महीने पहले जब सेठ की बीवी की मौत हुई तो इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? व्यापारी ने कहा, हां, मेरे गवाह मौजूद है। फिर राजा बने। बूढ़े बाबा ने आदेश दिया कि गवाह मौजूद किया जाए। बूढ़े बाबा के आदेश पर व्यापारी के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले बूढ़े बाबा ने उस डॉक्टर को बुलाया जिसने ने सेठ की पत्नी का इलाज किया था। बूढ़े बाबा ने उससे मालूम किया, क्यों भाई, आपने ही इस सेठ की पत्नी का इलाज किया था? डॉक्टर बोला, जी, मैंने ही सेठ की पत्नी का इलाज किया था। डॉक्टर की बात सुनकर बूढ़े बाबा ने बोला, अच्छा डॉक्टर जी, मुझे यह बताओ कि तुम सेठ की पत्नी का इलाज करने के लिए व्यापारी के घर जाते थे या फिर सेठ की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने बूढ़े बाबा की बात सुनकर डॉक्टर बोला, महाराज, व्यापारी जी मेरे पास खुद आकर दवा ले जाते थे। बूढ़े बाबा बोला, यानी तुम यकीन के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा व्यापारी सेठ की पी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? बूढ़े बाबा की बात सुनकर वह डॉक्टर बोला, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि व्यापारी जी किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन व्यापारी जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। डॉक्टर की बात सुनकर वह बूढ़े बाबा बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखी दवाइयां दे देते हो। यह तो बहुत ही अजीब मामला है। तुम दवा की जगह किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे जरिए दिए हुए जहर से ही इस सेठ की पत्नी की मौत हुई हो। बूढ़े बाबा की यह बातें सुनकर डॉक्टर का चेहरा डर के मारे लाल पड़ने लगा। वह गला साफ करते हुए बोला, नहीं मालिक, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर वह बूढ़े बाबा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम में लापरवाही करने के लिए और एक मरीज की जिंदगी से खेल करके जुर्म में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके पूरे राज्य में भी घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर डॉक्टर का बदन कांपने लगा और वह बूढ़े बाबा के पैरों में जा गिरा और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूं कि मैंने व्यापारी के किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। व्यापारी ने तो मुझे हज रुपए दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो ऐसा कहकर उसके तरफ में गवाही दे दूं। बस मेरा यही गुनाह है कि मैंने लालच में आकर इस व्यापारी की बात कबूल कर ली। बादशाह बने बूढ़े बाबा ने कहा, कुछ भी हो, तुमने गुनाह तो किया ही है, इसीलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के सिलसिले में 20 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। बूढ़े बाबा के आदेश को महाराज के सैनिकों ने तुरंत पूरा किया और डॉक्टर को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्लाया और कहने लगा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से दर्द भरी आवाजें निकलने लगीं। डॉक्टर के साथ ऐसा होते हुए देखकर व्यापारी के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्ति के कलेजे को मुंह आ गए जिन्होंने सेठ की पत्नी को स्मशान घाट ले जाकर दफन करने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई तो बूढ़े बाबा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस सेठ की पत्नी के शव को ले जाकर स्मशान घाट में दफन कर दिया था। मुझे यह बताओ, दफन करने से पहले शव को नहलाया जाता है या फिर उसे कफन पहनाया जाता है? इस दौरान क्या तुमने उस औरत की बदन को निर्वस्त्र देखा था? यह सुनकर उस व्यापारी के चारों गवाह कहने लगे, नहीं महाराज, उसका बदन तो हमने देखा ही नहीं था। जब व्यापारी जी ने जब शव तैयार कर लिया था, उसके बाद ही हम उसे स्मशान घाट में ले गए थे और उसे दफना कर आए थे। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह बूढ़ा बाबा बोला, और तुमने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि उस चारपाई पर मरा हुआ आदमी लेटा है या जिंदा लेटा है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीली चीज से बेहोश करके उस चारपाई में लिटाया हो और तुम उसे स्मशान घाट में ले जाकर दफना करा गए? यह तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। इसके लिए तुम लोगों को मौत की सजा दी जा सकती है। वह चारों गवाह डॉक्टर की पिटाई देखकर पहले से ही डरे हुए थे। जब उन्होंने बूढ़े बाबा के मुंह से मौत की सजा की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। जैसे ही बूढ़े बाबा ने व्यापारी की तरफ देखा तो व्यापारी का चेहरा बाहर से फीका पड़ गया था। बूढ़े ने व्यापारी से कहा, व्यापारी जी,
तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की मर्जी के खिलाफ किसी की पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखने के जुर्म में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? बूढ़े बाबा की बात सुनकर व्यापारी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। उसके मुंह से बोल नहीं निकल सका। राजा बने बूढ़े बाबा ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 15 साल की सजा दे दूं, अभी भी वक्त है कि तुम इस सेठ की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। राजा के डर से व्यापारी ने फौरन अपने गुलामों को घर भेजकर सेठ की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दिया। बूढ़े बाबा ने सेठ को उसकी पत्नी सौंप दी और व्यापारी को झूठी गवाही के अपराध में पा महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को 5050 कोड़े मारने की सजा दे दी, जिन्होंने सेठ की बीवी पत्नी का शव स्मशान घाट में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा हैरान रह गया और बूढ़े बाबा के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे बूढ़े बाबा, आप अनमोल हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि इंसाफ कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर बूढ़ा बाबा बोला, महाराज, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना कि कभी भी इन 3 जगह पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहली जगह, अगर आपकी पत्नी बीमार पड़ जाए तो ऐसी हालत में कभी भी उसको बीमारी में अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई आदमी किसी औरत से शादी करता है तो शादी के वक्त वह वचन लेता कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसीलिए बीमारी की हालत में उसके साथ ही हमेशा बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की देखभाल करती है, इस तरह से शौहर का भी हक बनता है कि जरूरत पड़ने पर अपनी पत्नी की देखभाल करें, और आपकी खुशहाली की जड़ भी है। दूसरी जगह, अगर आपकी पत्नी पर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो ऐसी हालत में तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माँ बाप का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि मेरा पति मुझे समझे और हर हाल में मेरा साथ दें। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे वक्त में उसको कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। तीसरी जगह, कभी भी अपनी पत्नी को गैर मर्द के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, और चाहे आपका कोई सगा भाई ही क्यों ना हो। किसी भी हालत में अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में किसी का कुछ नहीं पता, कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। इसलिए कभी भी भूलकर अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।